1813 में मौजूद अफगानिस्तान के इलाका हिलमंद में एक बादशाह रहता था। बादशाह इंतहाई खुश अखलाक का था और अपने लोगों का काफी ख्याल रखता था। हिलमंद के लोग बादशाह से काफी खुश थे और वो बादशाह के लिए अक्सर तहायफ ले जाते और बादशाह उन तहायफ के बदले उनको सोने और जवाहरात देते थे। बादशाह इंतहाई बहादुर और दिलेर था। उनको शिकार खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और अक्सर अपने नौकर और सिपाहियों के साथ शिकार पर निकलते और शिकार करके घर लाते और पकाकर खाते थे। एक दिन बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, उनको एक हिरण दिखा। बादशाह ने तीर निकालकर निशाना लगाया, लेकिन हिरण भाग गया। बादशाह ने भी हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरण आगे आगे भागता रहा और बादशाह पीछे पीछे तीर चलाता रहा। आखिरकार हिरण झाड़ियों में गायब हो गया और बादशाह ने घोड़ा रोक लिया। बादशाह ने जब पीछे देखा तो उनको ख्याल आया कि वो काफी दूर आ गया है और उनके सिपाही नजर नहीं आ रहे। बादशाह ने पीछे की तरफ घोड़ा दौड़ाया, लेकिन उनको कहीं भी सिपाही नजर नहीं आए और वो जंगल में खो गया था। दूसरी तरफ बादशाह के सिपाही और नौकर उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन बादशाह सलामत इतना दूर आ गया था कि सिपाही उनको ढूंढते ढूंढते थक गए। अभी रात होने को थी तो सिपाहियों ने फैसला किया कि अभी बादशाह सलामत को ढूंढना मुमकिन नहीं, इसलिए कल सुबह सवेरे बादशाह की तलाश में निकलेंगे और सारे सिपाही वापस चले गए। बादशाह अपने घोड़े के साथ जंगल में अकेले घूम रहा था और वापस जाने का रास्ता तलाश कर रहा था। रात हुई तो बादशाह उधर जंगल में आग जलाकर सो गया। सुबह को बादशाह फिर से रास्ते की तलाश में जंगल में भटक रहा था। यहां तक कि पूरा दिन जंगल में गुजर गया, लेकिन रास्ता नहीं मिला। बादशाह के पास न अब खाने को कुछ था और न ही पीने के लिए पानी था और थक हार कर उधर ही जंगल में बैठ गया और सो गया। बादशाह के कपड़े जंगल की झाड़ियों में पूरी तरह से फट गए थे। दूसरी तरफ बादशाह के सिपाही उनकी तलाश में थक हार कर वापस चले गए। अगली सुबह बादशाह एक नए अज़्म और इरादे के साथ निकला और कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार 2 दिन और 2 रातों के बाद जंगल से बाहर आया। बादशाह भूख और प्यास से निढाल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता गया। रास्ते में एक साफ पानी का तालाब देखा तो बादशाह और घोड़े ने एक साथ तालाब से पेट भरकर पानी पिया। प्यास बुझ जाने के बाद घोड़ा घास चरने लगा, लेकिन बादशाह को शदीद भूख लगी थी और खाने को कुछ नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद बादशाह को एक खरबूजे का बाग दिखा। बादशाह जो भूख से निढाल था, उसके मुंह में पानी आ गया और बाघ की तरफ लपका। जैसे ही वह एक खरबूजा तोड़ने वाला था, किसान आ गया और सख्त गुस्से में बादशाह सलामत को खरबूजा तोड़ने से रोका। किसान ने बादशाह सलामत को इस हुल्लिये में नहीं पहचाना। बादशाह सलामत ने एक अंगूठी उतार कर किसान की तरफ बढ़ाई और कहा कि इसकी कीमत आपके पूरे बाग से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बदले आप मुझे एक खरबूजा दे दें। लेकिन किसान ने कहा कि अगर आप इसके बदले इस तरह की 100 अंगूठियां भी दें, फिर भी मैं आपको यह खरबूजा नहीं दे सकता, क्योंकि यह मैंने बादशाह सलामत के लिए उगाए हैं और बादशाह के अलावा कोई भी इसको नहीं खा सकता। न मैं, न मेरी बीवी, न मेरे बच्चे और न ही कोई और। बादशाह सलामत ने किसान को अपना पूरा वाकया सुनाया, लेकिन किसान को यकीन नहीं आया और उसने खरबूजा देने से इनकार कर दिया। लाख मिन्नतों के बाद बादशाह नाउम्मीद होकर वहां से चला गया। खुशकिस्मती से सिपाही बादशाह को ढूंढने में कामयाब हो गए और बादशाह को सही सलामत महल पहुंचा दिया। कुछ हफ्तों बाद एक किसान अपने गधे पर सवार होकर बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने किसान को देखते ही पहचान लिया और कहा कि हम 2 हफ्तों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। किसान को कुछ समझ नहीं आया और अपने गधे की पीठ से खरबूजों की बोरी उतार कर बादशाह को पेश कर दी। बादशाह सलामत ने खरबूजा खाया और काफी तारीफ की। इसके बाद बादशाह ने उस किसान को बताया कि वह आदमी मैं ही था जो आपके बाग में आया था। इस पर किसान काफी शर्मिंदा हुआ, लेकिन बादशाह ने किसान से कहा कि आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपका यह खुलूस काफ़ी पसंद आया और मैं आपसे काफ़ी खुश हूँ। इसके बाद बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि
कि इस किसान को इनके लाए हुए खरबूजों के बराबर सोना चांदी तौल कर दे दो। किसान काफी खुश हुआ और बादशाह को दुआएं देता हुआ चला गया। किसान के जाने के बाद वजीर ने बादशाह से कहा कि आपने मामूली से खरबूजों के बदले इतने ज्यादा जवाहरात दिए। किसान तो मामूली से तोहफे से भी खुश हो जाता। अगर ऐसे ही आप लोगों में जवाहरात बांटते रहे तो हेलमंद का खजाना खाली हो जाएगा और हम दर दर की ठोकरें खाते रह जाएंगे। बादशाह सलामत को किसान के मिजाज का पता था, इसलिए उसने वजीर से कहा कि मुझसे तो गलती हो गई कि मैंने इतना ज्यादा सोना चांदी किसान को दे दिया। आप अकल वाले हैं, इसलिए ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस किसान से सोना चांदी वापस लेके आए। वजीर अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ और अपने खूबसूरत घोड़े को दौड़ाते हुए उस किसान के पीछे चला गया। किसान अपने गधे पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था कि पीछे से वजीर ने आवाज दी। किसान ने गधा रोका और वजीर की तरफ देखा। वजीर ने किसान से कहा कि तुमने बादशाह को बेवकूफ बनाकर इतना ज्यादा सोना हासिल किया है और बादशाह सलामत ने मुझे आपके पास भेजा है। तुम इतना ज्यादा सोना मामूली से खरबूजों के बदले नहीं लेके जा सकते। अगर आप ये सोना लेके जाना चाहते हैं तो आपको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। किसान ने कहा कि वैसे तो मुझे आपके सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सवाल पूछ लीजिए। अगर आप अभी तक हमारी कहानी सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि इस तरह की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वजीर ने पहला सवाल पूछा कि आसमान में कुल कितने तारे हैं। किसान ने थोड़ी देर सोचा और फिर वजीर की तरफ देखकर कहा कि आसमान में कुल उतने तारे हैं जितने कि आपके सर पर बाल हैं। अगर यकीन न आए तो दोनों गिन लीजिए, एक भी तारा कम निकले तो मैं कसूरवार हूँ। वजीर ने जब ये जवाब सुना तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो न तो तारे गिन सकता था और न ही अपने बाल। इसलिए वजीर ने हार मानी और दूसरा सवाल पूछा। वजीर ने पूछा कि जमीन का सेंटर कहाँ है। इसके जवाब में किसान ने अपनी लाठी घुमाई और ठीक अपने साथ जमीन में गाड़ कर वजीर से कहा कि ये जमीन का सेंटर है। चारों तरफ से नाप लीजिए, अंगुष्ठ बराबर कम निकले तो मैं कसूरवार हूँ। वजीर को जब लगा कि वो हारने वाला है तो उसने किसान से अपना आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पूछा। वजीर ने पूछा कि खुदा इस वक्त क्या चाहता है। इसके जवाब में किसान ने वजीर से कहा कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है कि मैं खुदा की जात के बारे में भी नहीं सोच सकता। मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं गद्दे पर बैठा हूँ। वजीर को लगा कि किसान बहाने बना रहा है, तो उसने अपने कपड़े उतारकर किसान को दिए। किसान के कपड़े वजीर ने पहने और वजीर के कपड़े किसान ने। किसान ने सोने से भरी बोरी गधे की पीठ से उठाई और घोड़े पर रख दी और खुद भी वजीर के खूबसूरत कपड़े पहने हुए घोड़े पर बैठ गया। दूसरी तरफ वजीर फटे पुराने कपड़ों में गधे पर बैठा किसान के जवाब का इंतजार कर रहा था। किसान ने जवाब देते हुए कहा कि खुदा इस वक्त चाहता है कि मैं आपके कपड़े पहनकर आपके शाही घोड़े पर बैठकर और आपको अकेला छोड़कर यहाँ से जाऊं और आप फटे पुराने कपड़ों में गधे पर सवार होकर महल जाएं। ये कहकर किसान ने घोड़ा दौड़ाया और वजीर की नजर से गायब हो गया और वजीर बेचारा गधे पर बैठकर पुराने कपड़ों में महल की तरफ रवाना हो गया।